खैर अभी टाइम है जी उनको पे बैक करने का जिन लोगों ने मेरी हेल्प की। आपको याद है हम कुछ दिन पहले आए थे, हमने आपको कहा था हमारे पास पैसे नहीं है और खाना खिला दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। आपके पास कुछ दिन पहले वो लड़के आए थे जो कह रहे थे पैसे नहीं है और खाना खिला दो, हाँ जी। याद है आपको? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल याद है। नहीं करो जी, इतना क्यों भी। कोई बात नहीं है ज़हीर भाई, देखो आपने हमारे लिए किया था, ये मेरी तरफ से एक तोहफा है आपके लिए। सर्वाइवल चैलेंज कंप्लीट करने के बाद अगली सुबह हम लोग सो के उठे। इतना खूबसूरत व्यू था विंडो के बाहर, अताबाद लेक नज़र आ रही थी। बड़ी सुकून की नींद आई काफ़ी दिन बाद। और उठते ही एकदम से ये फील हुआ कि आज आज का ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, मतलब आज क्या करना है। जिस तरह हम पिछले 5 दिन में उठ रहे थे और उठ के भागते थे, एक गोल होता था कि यार कुछ खाना ढूंढना है, रहने की जगह ढूंढनी है, ये करना है वो करना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। लेकिन आज जब मंजिल पे पहुंच चुके हैं, सुकून से सो के उठे हैं और सामने अताबाद लेक है, तो समझ नहीं आई कि क्या मकसद है। इसीलिए हमेशा आपकी ज़िंदगी में डिफरेंट गोल्स होने चाहिए, सिर्फ एक गोल नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा मेरे बड़े छोटे छोटे से गोल्स में बनाता हूँ और उन गोल्स तक पहुँचता हूँ। ये तो एक सीरीज़ थी, इसके अलावा लाइफ में भी बात कर रहा हूँ। गोल सेट करता हूँ मैं, फिर वहाँ तक अल्लाह के हुक्म से पहुँचता हूँ, फिर मैं अगला गोल सेट करता हूँ। इन गोल्स के अंदर मेरी कोई भी सीरीज़ हो सकती हैं, मेरी कोई भी ज़िंदगी में जो ऑफ कैमरे मेरी लाइफ है उसमें चीज़ें होती हैं। कुछ काम करने हैं, ये करना है वो करना है, तो मैं इस तरह छोटे छोटे गोल्स, वो आपको अपने आप से मोटिवेशन मिलती है और आपकी एक ज़िंदगी का मकसद जो है ना वो चलता रहता है। खैर हम लोग स्टे कर रहे थे लक्सेस रिजॉर्ट अताबाद लेक पे। नाश्ते का टाइम था, बड़ा अच्छा अल्लाह के हुक्म से हम लोगों ने नाश्ता किया। उसमें पता नहीं निहारी और क्या क्या चीज़ें हमने खाई। वहाँ से फिर हमने फ़्लाइट पकड़ी और हम लोग पहुँचे सीधा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की हमें फ़्लाइट मिली थी। हमारा चैलेंज अताबाद लेक तक पहुँचने का था। मैं इसको वापस भी लाहौर तक ऐसे कर सकता था, बट वो फिर आप लोगों के लिए काफ़ी बोरिंग हो जाना था, एक बड़ी ड्रैग सीरीज़ हो जानी थी। जो हमने इसके अंदर से मटेरियल निकालना था, जो हमने इसमें से चीज़ें सीखनी थी, वो सब अताबाद लेक पहुंचने तक हम काफ़ी सीख चुके थे, काफ़ी हमें पता लग चुका था। आप लोग भी उससे काफ़ी एजुकेट हो चुके थे कि क्या होता है। तो फिर वापसी इस तरह आने का कोई मकसद नहीं था, तो हमने फ़्लाइट पकड़ी, इस्लामाबाद पहुंचे। असद और बंटी हमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लेने आए हुए थे। खैर वहाँ से जी हम निकले, सीधा लाहौर पहुँचे और लाहौर पहुँच के जो सीरीज़ पूरी चल रही थी उसकी वजह से आपकी भाभी बहुत ज़्यादा वो इमोशनल सीन हुआ था कि मुझे खाने नहीं मिल रहे थे और ये वो। तो मुझे बड़े अच्छे नाश्ते करवाए गए घर आते ही, क्रिस्पी पराठे, साग, कीमा, ये वाली चीज़ें खाने शाने, अल्लाह का शुक्र है अच्छे चले। खैर अस्सलाम वालेकुम शपै गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई यार अच्छे से एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। बहुत अच्छी नींद पूरी की है। तकरीबन मैं कोई 12 घंटे ऑलमोस्ट सोया हूँ। मैं इतना सोता नहीं होता, ऑटोमेटिकली मेरी कुछ 6-7 घंटे नींद पूरी करके आँख खुल जाती है, बट मच नीडेड। और आज की जो वीडियो है ये एक तरह से पूरा स्टोरी टाइम होगा। इसमें बैठ के मैं बातें करूंगा आपसे। इसमें हम आज जो जिन लोगों ने मेरी हेल्प की थी उनकी वापस हम लोग उनको कुछ पे बैक करेंगे। तो इसमें और कुछ चीज़ें ऐसी वीडियो में डिस्कस करूंगा जो जो मैंने इस ट्रिप में सीखी। और सबसे पहले, हर चीज़ से पहले, अल्लाह की ज़ात है इज़्ज़त देने वाली। आप लोगों ने इस सीरीज़ को इतना पसंद किया कि मेरे ख्याल से ये मेरी पूरे यूट्यूब करियर की मोस्ट लव्ड सीरीज़ थी ये। मतलब इसमें ऐसे कमेंट्स एक तो होते हैं लव यू ब्रो, फैन, ये वो एक लाइन का, एक वर्ड का, ये बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं जो आपको रेगुलर आ रहे होते हैं। इस सीरीज़ पे जो कमेंट्स थे वो पैराग्राफ्स थे, वो कमेंट्स नहीं थे। उन पैराग्राफ्स में, उन इतने बड़े बड़े कमेंट्स के अंदर आप लोगों का मुझे एक एक लफ्ज़ फील हो रहा था कि आप मुझे अपना भाई समझते हो और एज ए भाई आप लोगों को फील हो रहा है कि मैं किस तकलीफ़ से गुजर रहा हूँ या मैं क्या चैलेंज कर रहा हूँ। एक डिफरेंट कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है, तो वो पूरा जो जितनी मैंने कोशिश की थी कि ये एक चीज़ अच्छी बन सके, एक डिफरेंट चीज़ आप लोगों तक पहुँच सके, वो कमेंट्स में मुझे फील हुआ कि आप लोगों को वो वाकई में बहुत पसंद आई है। आप में से काफ़ी लोग रोए भी, काफ़ी कमेंट्स ऐसे थे, गूज बम्प्स, जो भी मुश्किलात में फेस कर रहा था वो आप लोगों ने अच्छे से फील किया। उसके अलावा आपने इसमें से काफ़ी कुछ सीखा। मैंने तो खैर इतना सीखा कि मेरी इसके बाद, इस सीरीज़ के बाद जो दुनिया देखने का नज़रिया है और जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी हैं। मैं हर ट्रिप पे जाता हूँ, दुनिया घूमता हूँ, पाकिस्तान घूमता हूँ, हर ट्रिप के बाद मेरे एक्सपोजर के अंदर थोड़ा सा इजाफा होता है। मुझे पता लगता है कि अच्छा यार ये दुनिया में ऐसी भी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता थी। तो इस सीरीज़ के बाद तो ख़ास तौर पे वो ऐसा मुझे लगा कि यार ये एक अलग साइड थी जो मैंने कभी भी नहीं देखी हुई थी। बाकी सारी बातें कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से मैं एक मेरी रिक्वेस्ट है
ये सीरीज़ करने के बाद मुझे नज़र आया काफ़ी लोग मुझे टैग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं भाईजान चाय पिला दो, पैसे नहीं है। यार प्लीज़ ये चीज़ मैंने ये सीरीज़ इसलिए नहीं की कि आप लोग शुरू हो जाओ इस काम पे, या मैंने पूरी सीरीज़ की किसी भी एक वीडियो में किसी भी जगह पे ऐसा नहीं बोला कि आप लोगों ने ये करना है। मेरा ये सीरीज़ करने का मकसद था कि मुझे देखना था कि ये दुनिया दूसरी साइड से कैसी है, मतलब इसकी फ्लिप साइड कैसी है, और वो मैं आप लोगों को दिखाऊं। मैं तो आप लोगों को मतलब चीज़ें ऐसी दिखा रहा होता हूँ कि उससे कोई ना कोई एजुकेट हो रहा हो, कि मैं आपको दिखाता हूँ अक्सर कि यार दुनिया में फ़लानी जगह पे ये चीज़ होती है, मुझे नहीं पता था, हो सकता है आप लोगों को भी ना पता हो, और वो वीडियो देख के आपको पता लगाओ। फिर उसके बाद मैंने हमेशा पाकिस्तान की ब्यूटी है, पाकिस्तान की जो मेहमान नवाजी है, पाकिस्तान के जो खाने हैं, इसको मैं हमेशा से प्रमोट करता आया हूँ और मैं ओन करता हूँ इस कंट्री को। मैं हमेशा इसको दुनिया को दिखाता आया हूँ कि यार ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। वो एक अलग बात है कि स्टेट की तरफ से हमें कभी भी कोई वो एप्रिसिएशन नहीं मिलती। जिस तरह आपने रिसेंटली देखा होगा, मैं कनाडा गया था, तो एक सिर्फ यार उनका एक 12 दिन का, मैंने 13 दिन का एक ट्रिप किया था या 15 दिन का, और उस ट्रिप को उन्होंने इतनी जल्दी नोट किया कि एक बंदा पाकिस्तान से आया, हमारा मुल्क दिखा रहा है, इसको जल्दी बुलाओ, सर्टिफिकेट दो। एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट वहाँ पे मुझे मिला। आज तक पाकिस्तान में ऐसा हमारे साथ, मेरे साथ और भी बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, किसी के साथ भी मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कभी यहाँ पे हुआ हो, लेकिन कोई मसला नहीं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हो, इतना काफ़ी है। खैर, ये आप लोगों ने प्लीज़ यार ये नहीं करना। ये इससे होगा क्या कि आप समझ सकते हो कि इससे आगे क्या क्या मसले हो सकते हैं। आप एम ही अब ये काम शुरू कर दो कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे चाय पिला दो, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे खाना खिला दो। तो इसको एक सीरीज़, एक सर्वे, एक एजुकेशनल आप समझ लो, एक डॉक्यूमेंट्री समझ के बस इससे सीख लो जो सीखना है, इससे आगे इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। खैर, अब वो चीज़ें जो इस ट्रिप से मैंने कुछ सीखी, बहुत ही हार्ड कोर रियलिटीज़, और कुछ ऐसी चीज़ें जिनके लिए मैं ये ट्रिप करने गया था। यहाँ से मैंने ट्रिप शुरू किया। सबसे पहले तो ये चीज़ इस ट्रिप से आपको सीख लेनी चाहिए कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हो, वो जितना भी आपको किसी ने कहा है कि वो नहीं हो सकता, या जितना भी वो मुश्किल है, अगर आप वो करोगे हिम्मत से, तो आप अपने उस मुकाम पे पहुंच सकते हो। जिस तरह की एक छोटी सी एग्जांपल थी कि हमने वहाँ तक पहुँचना था और ये कंडीशंस थी, और उसको अगर हम गुजरात पे या मानसेरा से डर के या फॉर एग्जांपल हार के वापस मुड़ आते, तो वो एक चैलेंज ख्वाब का ख्वाब रह जाता। बीच में बहुत जगह ऐसा हुआ, मैंने तो आपको पूरे दिन के तकरीबन 25-30 मिनट्स दिखाए हैं। बहुत जगह ऐसा हुआ कि जवाब बहुत डिमोटिवेट हो जाता था कि यार बस यार। मैं फिर उसको कहता था, ये हम दोनों ने डिसाइड किया था कि अगर एक डिमोटिवेट हुआ तो दूसरे का अगर दिल कर भी रहा हुआ उसकी तरह वापस जाने का या कुछ, तो दूसरा नहीं मानेगा। तो कभी जवाब डिमोटिवेट होता था, उसको मैं ऊपर से कहता था, बीच में मैं भी हो रहा होता था कि यार नहीं जेडी चलना है। कभी मैं इतना डिमोटिवेट हो रहा होता था, भूख से मर रहे होते थे, तो मैं उसको कहता था यार बस करते हैं। वो फिर मुझे कहता था नहीं ऐसा नहीं करना। वन मोर थिंग, ह्यूज शाउट आउट टू जेडी आज फिर से घर के किसी काम इस्लामाबाद गया हुआ, वरना इस वीडियो में वो साथ होता। जेडी की वजह से इस ट्रिप में जो, मतलब ये हम दोनों का ट्रिप था, ये मैं अकेले बिल्कुल, इसका जितना भी क्रेडिट है वो आप मुझे दे रहे हो, तो वो जेडी को भी बराबर जाता है। उसकी पूरी सपोर्ट, ये टीम वर्क था हमारा ये पूरा ट्रिप। जेडी का भी उतना ही इस ट्रिप में हाथ था जितना मेरा था। तो ह्यूज शाउट आउट कि उस बंदे ने बेलौस मोहब्बत, ये एक दोस्ती है, अल्लाह का शुक्र है आप लोगों के, मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था कि दोस्त हों तो ऐसे हों, अल्लाह नजर बद से बचाए ऐसी दोस्ती को। बेलौस मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं मेरे जितने भी हैं, पूरा ग्रुप जो आप देखते हो। हमारे में से कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी मतलब की वजह से मेरे साथ हो या मैं किसी मतलब की वजह से उनके साथ हूँ। तो सबसे पहले तो जेडी के लिए तालियां होनी चाहिए। खैर, अब वो बातें जो कुछ मैंने सीखा और जिस वजह से ये ट्रिप मेरे जहन में आया था, वो काफ़ी रीजंस थी कि ये ट्रिप मैंने सोचा था। हम लोगों ने ऑलमोस्ट कोई फेब में या फेब से भी पहले इसको सोचा था कि ये हमने ट्रिप करना है। इसकी रीजंस काफ़ी ज़्यादा थी यार, कि एक तो मैं देखना चाहता था कि हम इस दुनिया की ना इस साइड पे ऑलमोस्ट रहते हैं। जो इंसान जिसके पास जितना पैसा है उसकी वैसी गैदरिंग्स होती हैं, वो उन्हीं लोगों में उठता बैठता है, उसको नहीं पता लगता कि दूसरी साइड पे दुनिया में चल क्या रहा है। आपको देखो, अक्सर ये ना कहते हैं कि अगर चोर पकड़ना हो तो पुलिस वाली साइड पे भी एक चोर माइंड का पुलिसमैन होता है जो समझता है कि ये चोर किधर से आ रहा है तो वो ऐसे एक मिसाल बनी हुई है। तो वो असल वही उस चोर को पकड़ पाता है जिसका वो वाला माइंडसेट होता है। तो वो
आपको आपको सीखना है दुनिया में कि यार जो हमारे भाई हैं, जो हमारे लोग हैं, जो दुनिया एक अलग साइड है, वो उनकी तकलीफ़ें, उनकी मुश्किलात, वो सब किस तरह का है, ताकि आप उनके लिए फ़ील कर सको। और आगे अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो अल्लाह ने सिर्फ आपके अकेले के हिस्से का आपको नहीं दिया हुआ। अल्लाह ने हो सकता है आपको आपके गिरदोनवा के काफ़ी सारे लोगों के हिस्से का दिया हो कि जाओ उनके लिए कुछ करो, ये आपको उसके हिस्से का मिला, ये आपको उसके हिस्से का मिला, तो वो आप उन तक पहुंचाओ। बहुत सफ़ेद पोश लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे नहीं मांग सकते, उनमें हिम्मत नहीं होती कि वो आपको कहें कि यार मुझे चाहिए, और वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार जाते हैं। उनके घरों में अक्सर 4-4 5-5 दिन खाने नहीं पकते। तो ऐसे लोगों का ख्याल करना सीख सकें हम लोग। दूसरी रीज़न जहाँ से ये ट्रिप एक और इसकी मतलब वो इस ट्रिप के ना सीड्स मेरे दिमाग में बनने शुरू हुए थे और वो फिर ग्रो हुए। मैं एक बंदे के साथ बैठा था, बड़ा अमीर आदमी था। हम लोग उस बंदे की बड़ी गाड़ी, अमीरों की बड़ी गाड़ी, उसमें बैठ के हम लोग जा रहे थे। और एकदम कोई ना गधा रेडी वाला सामने आया तो उसने उसको गाली निकाल के ना कहा कि साइड थे हो, और जो गरीब पता नहीं इस तरह, मतलब इतने हार्श वर्ड्स थे कि मैं उसके बाद आधा पौना घंटा उस जोन में बैठा रहा था कि इस बंदे ने जो बोला है वो इसको अंदाज़ा भी है, अल्लाह ताला को क्या फ़ील हो सकता है इसके लफ्ज़ों से, इसको पता भी है इसने क्या बोला है कि ओए गरीब साइड थे वो। फिर मुझे वो ऐसा फील हुआ कि उनको पता ही नहीं है कि ये लोग जो हैं ये भी एग्जिस्ट करते हैं, ये उनको लगता है कि ये सड़क पे गंद फिर रहा है। वहाँ से मुझे लगा कि यार ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, तो हमें ज़रूरी है कि हमें फ़ील हो कि ये सब जो है, ये दुनिया क्या है क्या असल में। तो खैर ट्रिप शुरू हुआ, हम लोग एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने इस ट्रिप की नेगेटिव साइड्स इस ट्रिप की मैंने आपको नहीं दिखाई। बीच में हमारे साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो मुझे लगा कि यार मैं दिखाऊँ, और मैंने बड़ी कोशिश की कि ये मैं आपको दिखाऊँगी, ये पता लगना चाहिए कि ये भी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर मैंने आपको वो नहीं दिखाया। मतलब मैं एक बस अच्छी साइड आपको दिखा रहा था कि यार ये हॉस्पिटैलिटी है, ये सब कुछ है, किस तरह हम सर्वाइव कर रहे हैं। और बाहर कोई आया है, तो वो जो नेगेटिव साइड थी मैं वो दिखाता तो उससे होना कुछ भी नहीं था, बस आपको पता लग जाता कि ये वो हमें ऑलरेडी पता है कि चीज़ें होती हैं। मैं उसको हाईलाइट ज़्यादा करना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो मतलब दुखी हम लोग हुए, और इस तरह हुआ कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता था, और कि किसी ने हमें कुछ फील करवाया, किसी ने हमें कुछ कहा, तो वो मैंने ज़्यादा आप लोगों को नहीं दिखाया। और होता है, सिर्फ अच्छी साइड नहीं है। आप लोग जो कमेंट कर रहे थे कि ये है हमारे पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी, यस ये है हमारे पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी, हमारे पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं। ये आपको इसलिए लगा क्योंकि मैंने सिर्फ आपको अच्छी साइड दिखाई, मैंने आपको दूसरी साइड दिखाई ही नहीं। तो हर तरह के लोग हैं यहाँ पे, जालिम से जालिम इंसान भी है, जालिम से जालिम सोच के लोग भी हैं, और अच्छे से अच्छे लोग भी हैं। मतलब वो आपको खुले हाथों से, कलेजी वाले भाई, उस बंदे ने नैनो सेकंड भी नहीं लगाया। आप वीडियो दोबारा भी जाके देख सकते हो। मतलब मैंने सिर्फ, मेरे मुंह से ये निकला है कि हमारे पास पैसे नहीं है, खाना खिला दो, उसने ऐसे किया और कहा बैठो, मतलब 1 सेकंड के अंदर। और दूसरी तरफ एक एग्जांपल जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं उनमें से सबसे छोटी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि एक लिफ्ट हमें मिली, और मैं नहीं बताऊँगा वो कौन सी लिफ्ट थी। उस लिफ्ट में एक जगह पे जाके रुके, और वहाँ पे वो जो जिन्होंने हमें लिफ्ट दी थी उन्होंने, और बाकी जितने भी वहाँ पे लोग थे जहाँ हम जाके रुके थे, उन सब ने बैठ के चाय पी, और मैं और जेडी एक कोने में इस तरह खड़े हुए थे, और हम मर रहे थे उस टाइम चाय और भूख के लिए। लेकिन उन्होंने हमें ऑफ़र तक नहीं किया, उनको पता था। लेकिन मेरा ये एग्जांपल बताने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। उन्होंने हमारे लिए जितना किया वो ये भी ना करते, उनका राइट था ये। तो मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। उन्होंने नहीं किया कोई मसला नहीं, उन्होंने एटलीस्ट लिफ्ट दी, बट मैं आपको एक अलग साइड जो मैंने आपको वीडियोस में नहीं बताई वो दिखा रहा हूँ। फिर एक साइड ने हमें लिफ्ट दी। उस दिन हम सुबह से निकले हुए थे, और हम मतलब ऐसे समझ लो कि बड़े ऑफ हुए हुए थे। एक जगह जाके रुके, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ली, ये वो, उनको पता था कि हमारे क्या हालात हैं इस टाइम। उन्होंने वहाँ से जा पानी लेके पिया, कोल्ड ड्रिंक लेके पी, उन्होंने ऑफ़र तक नहीं किया कि यार तुम्हें कोई ज़रूरत है, कोई चीज़, ऐसा कोई मसला है, ये वो कुछ नहीं। ये फिर अगेन कह रहा हूँ, अक्सर लोग नीचे आ जाते हैं ज़्यादा माशाल्लाह से, हमारे ज़्यादा वो ना बन के कि यार तुम ऐसे कंप्लेंट कर रहे हो। मैं कंप्लेंट बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं आपको एक अलग साइड, थोड़ी सी इसकी इससे बहुत बड़ी चीज़ें हुई, मैं छोटी सी एग्जांपल्स देना चाह रहा हूँ आपको कि ये भी एक साइड है जिसको हमने हाईलाइट नहीं किया, करने की ज़रूरत भी नहीं थी। और जिसने हमारा ट्रिप में हेल्प की
उसके लिए बेपनाह दुआएं हैं, और आगे मैं आपको बताता हूँ कि हम पे बैक क्या करने वाले हैं। और जिसने नहीं किया कोई मसला नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, हम वो हमारा ना तो कोई उससे हमारी कमिटमेंट हुई थी कि वो हमें कुछ देगा, ना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम तो इस तरह हाथ देते थे 15-15 20-20 गाड़ियों को, जिसने रोक लिया, जिसने बिठा लिया, वो उसके लिए बहुत दुआएं। मैं यार स्क्रिप्ट नहीं लिखता, इसलिए मेरी काफ़ी सारी बातें घूम के कभी उधर जा रही हैं, कभी उधर जा रही हैं। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा सब मैं क्या बातें करना चाह रहा हूँ, तो ज़रा तसल्ली से आप भी बैठो, मैं भी बैठा हूँ। तो एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ बड़े ही 2-4 कमेंट जो हमारे मुंह क्रिटिसाइज़ करने में काफ़ी आगे हमारे भाई होते हैं, उनमें से कुछ कमेंट्स थे, बहुत ही चंद थे, कि आपको तो चीज़ें कैमरा की वजह से मिल रही हैं, और कोई आम बंदा होता तो उसको ये कभी ना मिलता। यार देखो, मैं इस ट्रिप में अपना कैमरा लेके ही नहीं गया हुआ था, मेरे पास सिर्फ मेरा फ़ोन था, जिसको मेरे पता है रिकॉर्डिंग ऑन, इसकी मैं वो करता था ब्राइटनेस बिल्कुल लो पे, कि इस तरफ से भी कुछ नज़र ना आए क्या है। और मैं ऐसे खड़ा होकर ना, ये जिस तरह नॉर्मली आपके हाथ में फ़ोन होता है, इस तरह से मेरा फ़ोन होता था, हल्का सा मैं इसको ऊपर कर देता था, और वाइड एंगल पे वो पूरा व्यू जो है ना वो उसको कैप्चर कर रहा होता था। तो किसी को कोई आइडिया नहीं होता था कि ये बंदा वीडियो बना रहा है इस टाइम। तो ये इस तरह की खैर बातें, इनको भी हम ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते, हम ज़रा थोड़ा सा अच्छी साइड पे रहते हैं। खैर, सीखने को जो चीज़ें मिली, बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, इतने इमोशनल वो चीज़ें हुई ट्रिप में, कि हर दिन लगता था कि ये भी एक ज़िंदगी है, जो हम मतलब छोटी सी चीज़, आज हम छोटी सी चीज़ के लिए तरस रहे हैं कि या अल्लाह मियाँ चाय एक बंदा पी रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, बिस्किट डिप कर रहा है वो। ये चीज़ें ऐसी हैं कि घर में बैठ के आप चाय में बिस्किट डुबो के बीच में, मतलब हम डुबोते हैं, बिस्किट टूट के खुर जाता है अंदर, हमें उसकी वैल्यू नहीं है। तो हम अल्लाह का शुक्र छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं करते। आपको अल्लाह ने सेहत दी हुई है, आपके पास अगर माँ बाप हैं, घर है एक अच्छा, घर में खुशियाँ हैं, सबसे बड़ी चीज़ें ये हैं, इनका शुक्र अदा करो। आपके पास अपनी कन्वेंस है, तो ये इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। बेशक साइकिल आपके पास चलने के लिए पाऊँ, ये एक अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी हुई है, आप देख सकते हो, ये एक नेमत है, सुन सकते हो, नेमत है। एक छोटी छोटी चीज़ों का आप शुक्र अदा करो, जो हम लोग नहीं करते। हम लोग दुनिया की रेस में लगे हैं कि उसने ये ले लिया, उसने वो ले लिया, उसने इतना पैसा लगा के वो चीज़ ले ली, उसने वो दिखा दिया कि ये ले लिया। हम उन चीज़ों की वजह से ना खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो ऐसा कर रहा है। वो छोड़ो, आप अपना देखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हमें सोने के लिए जब 2 दिन 2 रातें हम बसों में सोए, तीसरे दिन जब हम गद्दे पे सोए, तो हम इतना शुक्र अदा कर रहे थे, कमर में से कड़ाके निकल रहे थे कि यार कोई लोग ऐसे भी हैं जो बाहर फर्श पे सोते हैं। हम अक्सर रोड पे देखते हैं, वो एक बंदा साइड पे सोया होता है, उस बेचारे की मतलब वो किस तरह सोता है, किस तरह सर्वाइव करता है। तो एक तो ये चीज़ें बहुत सीखने को मिली कि शुक्र अदा करो, हर चीज़ में शुक्र अदा करो। दूसरा ये बहुत ज़्यादा मुझे फील हुआ कि जब आपके पास पैसे होते हैं तो आपकी लोग कदर करते हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी कोई कदर नहीं करता। ये क्या बात हुई यार दुनिया, मतलब आप लोग भी अगर देख रहे हो या मैं भी, हम सब ये करते हैं। मैं उन लोगों को नहीं कह रहा, ये हम अक्सर चीज़ें वीडियोस देख रहे होते हैं ना, तो हम किसी और का सोच के देखते हैं, अपना सोच के देखो कि आप लोग क्या ऐसा सोचते हो कभी किसी के बारे में। तो ये चीज़ चेंज करो कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो उसको अलग नज़रों से देखना है, किसी के पास पैसे नहीं है तो चल रहे, किसी के पास पैसे हैं तो उसकी बहुत वैल्यू होगी। ऐसा नहीं करो, हमें ये चीज़ें खुद बदलनी पड़ेंगी एक एक करके। अगर कोई वैसे भी आ रहा है आपके पास तो उसको उतनी ही वैल्यू दो जितनी आप पैसे वाले को देते हो। पैसे वाला आसमानों नहीं उतरा है, या अगर कोई बड़ी गाड़ी से उतर रहा है तो उसके सामने ऐसे होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बेचारा पैदल चल के आपके पास ऐसे करके आ रहा है और आपको कह रहा है सर जी पैसे को खाना खिला दो, आपने चल आगे हो। और एक और चीज़, मैं कभी भी स्ट्रीट बेगर्स को प्रमोट नहीं करता, मैं कभी उनके हक में नहीं हूँ जो इशारे पे आपसे पैसा मांगते हैं। आपका सबसे पहला राइट है, अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो आप देखो सबसे पहले अपने गिरदोनवा में, सबसे पहले अपने ख़ानदान में, कि आपके ख़ानदान में कोई भूखा सो रहा हो और आप इधर उधर किसी का करते फिर रहे हो। पहले ख़ानदान में देखो कोई ऐसा है, फिर उसके बाद आप अपने हमसायों में देखो, गिरदोनवा में देखो, फिर आप अपने दोस्तों के सर्कल में देखो, अपने रिश्तेदारों के आगे सर्कल में देखो कि आपकी नज़र में कोई ऐसा बंदा आता है यार जो नहीं कर पा रहा कुछ और वो मांगता भी नहीं है। सबसे पहले इन लोगों का हक है। उसके बाद हक है किसका? हमारे मोस्टली गार्ड्स या बिल्कुल जो लेबर है जो बहुत कम कमाती है। अक्सर आप बुजुर्ग देखते हो खड़े होकर रेडी पे 5 किलो सेब रखे होते हैं, वो बेच रहे होते हैं। इनका बहुत हक है। इन लोगों को आप करो, जितना कर सकते हो ना अल्लाह की राह में करो। तो ऐसा करो कि ज़रूरत आपकी, मतलब आपकी चीज़ वहाँ पहुँचे यार, आपको पता लगे कि हाँ इस बंदे को वाकई ज़रूरत थी। बाकी भी आते जाते चलते फिरते आप जिस मर्जी को दो, खुल के दो, लेकिन ऐसे लोग लाजमी ढूंढो अपने सर्कल में कि जिनको ज़रूरत है। तो ये चीज़ कि आपकी वैल्यूज़ बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। अब हमारे पास पैसे नहीं थे, हालांकि हमने ट्राउज़र शर्ट्स पहनी होती थी,
फिर भी एक अगर हम कहीं पे खाना खा रहे हैं तो कुछ जगह तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ला के हमारे सामने ऐसी चीज़ प्लेट स्लाइड की और मतलब दोबारा हमसे ये पूछा भी नहीं उन्होंने। मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, बट उनके जहन में था कि ये पैसे नहीं है इनके पास या ये पैसे नहीं देंगे तो बस इनको खाना खुना खिला के परे करो। अच्छा, फिर उसके बाद मैं वही बात स्क्रिप्ट में लिखी हुई, तो मुझे जहन में ना चीज़ें सारी इधर उधर घूम रही होती हैं। वो जो जहन एकदम पिक करता है मैं वो आपको बोल रहा हूँ। ये सीरीज़ जो है ना, इसको ये एक किताब की तरह थी। मैंने बहुत से कमेंट्स पढ़े, उनसे मैंने ये जज किया कि ये एक किताब की तरह थी। अब अगर आप बुक रीडिंग करते हो ना, अगर एक ही बुक को 100 बंदा पढ़ रहा है ना, तो 100 बंदे के लिए उस बुक में डिफरेंट चीज़ें वो पिक करेगा अपने माइंड के, अपनी सोच के, अपनी पसंद के हिसाब से। अब मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, उसमें से मैं अपने मतलब की, जो मुझे मेरे मतलब की, मेरे फ़ायदे की, मुझे पसंद आएंगी जो सेंटेंस या चीज़ें, जो मवाद में उसको पिक करूँगा, उसको हाईलाइट करूँगा। अगर 100 बंदा एक ही किताब पढ़ रहा है और सबकी वही किताब आप खोल के देखो तो सबने डिफरेंट चीज़ें हाईलाइट की होंगी, उन्होंने अपने मुताबिक उन चीज़ों को पिक किया होगा। तो ये सीरीज़ भी उसी तरह से थी कि इसमें से हर किसी ने डिफरेंट चीज़ें सीखी कि क्या ज़िंदगी है, क्या होता है अगर ये हो, क्या होता है अगर ये हो। ठीक है, मैंने इससे बहुत डिफरेंट चीज़ें सीखी। आगे ज़िंदगी में चलने के लिए काफ़ी मेरे पर्सपेक्टिव चेंज हुए। हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, ट्रीट ऐसे करना है, ये चीज़ ऐसे करनी है, इसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है। ये चीज़ें सारी आपको भी सीखने को मिली होंगी। अपनी ज़िंदगी में हम गुम रहते हैं, तो ये एक सीरीज़ थी जिसने मुझे भी थोड़ा सा सिखाया और आप लोगों को भी एजुकेट किया। और आप लोग भी बताना कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्या इसमें लेसन्स मिले, क्या सीखने को मिला, क्या चीज़ें ऐसी थी जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं थी कि अच्छा ऐसा भी होता है, और वो आपको देखने को मिल गया। फिर आप में से बहुत से लोगों ने पूछा हुआ था कि मेरी फैमिली का क्या रिएक्शन था इस सीरीज़ पे। मेरी फैमिली मैं हमेशा बोलता हूँ अल्लाह का बहुत एहसान है कि शुरू से सपोर्टिव है। अल्लाह ताला आप सबको ऐसी फैमिली दे जो आपके लिए सपोर्टिव हो, और जब तक आपकी फैमिली की आपके साथ दुआएं हो तो बंदा कुछ भी कर जाता है, वो फिर अनस्टॉपेबल होता है इंसान। सबसे पहले ये आइडिया मैंने शेयर किया महा से। महा ने कहा ये कैसे, मतलब ये कैसे सोचा, ये क्यों करना है। और फिर हमेशा मतलब मेरी फैमिली ने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं 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 नो 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 ये नहीं करना, वो नहीं करना, हो ऐसा कुछ नहीं आता। तो महा ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा। अब बैक स्टोरी महा के जहन में जो भी चल रही हो कि यार ये कैसे, इतना मुश्किल है, क्या क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ऊपर से मुझे मोटिवेट करने के लिए महा ने फ़ौरन कहा बहुत अच्छा आइडिया, ये करना चाहिए ऐसे वैसे। मैं कहा ठीक है यार गुड। फिर मैंने अब्बू को बताया कि मैं एक सीरीज़ करने लगा हूँ। हर वीडियो से पहले मेरे घर में बताता हूँ कि मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। मैंने अब्बू को बताया कि बड़ा मज़े का एक मेरे पास आइडिया है, मैं ये करने लगा हूँ। अब्बू ने कहा वो क्या है। मैंने कहा कि ये इस तरह से मैं हुंज़ा तक जाऊँगा। उन्होंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, पहले इतनी दफ़ा हुंज़ा तक जा चुका है। नहीं, मैंने कहा इस दफ़ा मैं बगैर पैसों के जाऊँगा। पहले ना अब्बू को थोड़ा सा मजाक लगा है, फिर मैंने आइडिया समझाया। फिर अब्बू को लगा कि यार ये क्या आइडिया है, ये मतलब ये क्या सिखाएगा तुम्हें और लोगों को, ज़बरदस्त आइडिया है। मुझे घर में किसी ने कुछ नहीं कहा कि ना करो या नहीं कुछ और कर लो, इसकी बजाय कोई और सीरीज़ कर लो, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं चला गया, मैं ट्रिप कर रहा था, मैं डेली बताता था कि यार अब यहाँ पहुँच गया हूँ, ये हो रहा है, यहाँ पहुँच गया हूँ, ये हो रहा है। तो फिर मैं जब अताबाद लेक पे पहुँचा, वहाँ से मैंने अब्बू को फ़ोन किया कि मैं अताबाद आज पहुँच गया हूँ। फिर अब्बू ने मुझे कहा कि मैं मतलब तुम्हारी जितनी भी सीरीज़ थी, तुम कनाडा गए, अलग मुल्क था, बाइक पे फिर रहे थे, अकेले फिर रहे थे, तब हमें कोई इतनी परेशानी नहीं हुई। इस सीरीज़ में हमें रात को सही से नींद नहीं आती थी। अब्बू ने फिर ये भी बताया कि जिस टाइम मैं वीडियो में किसी से कह रहा होता था कि भाई पैसे नहीं है यार और खाना खिला दो, तो उस टाइम अब्बू फ़ोन की स्क्रीन मोड़ देते थे, वो नहीं देखते थे उस सीन को। महा का मोस्टली रिएक्शन जब इस तरह की चीज़ें थी तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशनल होती थी। और अम्मी भी ऑब्वियसली, अम्मी इस तरह बताती नहीं है खुल के, बट अम्मी तो अम्मी होती हैं, अम्मी भी हुई होंगी। हसन का मुझे फील हुआ कि वो बहुत ज़्यादा प्राउड है इस बात पे कि मैंने ये चीज़ की है, जो कि एक बहुत अलग चीज़ है। जिस तरह आप लोगों के कमेंट थे प्राउड ऑफ यू और ये वो, आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने ये चीज़ की। तो फैमिली का रिएक्शन ये था। बट मैं हमेशा, आप में से बहुत से लोग ऐसे मुझे 60+ ईयर्स ओल्ड भी आप लोग देखते हैं और 20 ईयर्स ओल्ड भी देखते हैं। तो जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपका बच्चा अगर कुछ करने जा रहा है तो बी लाइक माई फादर, उसको सपोर्ट करो, उसको बैक करो कि हाँ ये तो कर सकता है। अगर आपने अपने बच्चे को बोल दिया ना कि हाँ तू ये कर सकता है, तो वो कर जाएगा उसको, वो कितनी भी बड़ी चीज़ है। तो उनको डीमोटिवेट ना करें, अपने बच्चों को ज़रा खुल के खेलने दें दुनिया में।
वो खुल के खेलेंगे ना तो उनको एक्सपोजर बहुत बढ़ेगा, वो आगे ज़िंदगी में उतने ही स्ट्रांग होते चले जाएंगे। उनको पता लग जाएगा कि यार अच्छा अगर एक गोल सेट किया है, इसको अचीव करने का रास्ता क्या है। अक्सर पेरेंट्स बच्चे को गोल तक पहुंचने के लिए मतलब सफ़र शुरू ही नहीं करने देते, तो उसको वो रास्ता पता ही नहीं लगता। आपके पास एड्रेस हो ना, तो आप एक गोल का एड्रेस आपके पास आ गया, तो आप कितने भी गोल्स हैं वहाँ तक फिर पहुँच सकते हो। अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनको करने दें जो वो करना चाहते हैं। बट हाँ, एक और चीज़ है कि आजकल हर माँ बाप ने अपने छोटे छोटे बच्चों को टिकटॉक पे और यूट्यूब पे लगा दिया है। ऐसा भी ना करें, ये आप अपने फ़ायदे के लिए बच्चों को यूज़ कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें ना करें। बच्चे का जो खुद का दिल है वो उसको करने दें। खैर अभी टाइम है जी उनको पे बैक करने का, जिन लोगों ने मेरी हेल्प की। अब सीन ये है कि हम लाहौर से शुरू हुए और हम लोग अताबाद लेक तक गए। जो तो लिफ्ट दी जिन लोगों ने हमें, हम मेरी हर उस बंदे के लिए दुआएं, और आप लोगों की भी दुआएं मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, जिसने मुझे इस पूरी सीरीज़ में पूरे सफ़र में सपोर्ट हेल्प किया। कि अगर मुझे लिफ्ट चाहिए थी उसने लिफ्ट दी, हमारा सफ़र तय हुआ। हमें खाना चाहिए था उसने खाना दिया। अब जिन्होंने लिफ्ट दी, अगर हम 20 गाड़ियों को हाथ देते थे तो उनमें से किसी एक ने लिफ्ट दी, और हो सकता है वो 19 जो है वो फ्री नहीं जा रहे होते थे। मतलब फ्री का मतलब है कि उनके पास सामान होता था, या वो ऑलरेडी इतने बंदे बैठे होते थे कि वो हमें आगे नहीं छोड़ सकते थे। जो हमें लिफ्ट देता था वो उसी पॉइंट पे जा रहा होता था, तो वो हमें साथ बिठा लेता था, क्योंकि उसके पास जगह होती थी, वो जा वहीं रहा होता था, तो वो एक चीज़ हमें कर देता था। उसके लिए बहुत सारी दुआएं हमारी। मैंने जिन लोगों के नंबर मैंने लिए, वो लोग हैं पूरे इस सफ़र में जिन्होंने अपना आप काट के हमें दिया। मतलब आप सोच सकते हो कि अपनी एक कमाई छोड़ के हमें दिया। जिसने हमें लिफ्ट दी ना, उसने कमाई नहीं छोड़ी। उसने हमारी बहुत सारी दुआएं ली हमारे सफ़र में, मतलब हमें एक लिफ्ट दी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम हर बंदे के। बट मैं जिनको पे बैक करने वाला हूँ वो लोग हैं जो अपना पूरा सूरा गुजारा कर रहे होते हैं, और उन्होंने एक सेकंड में हमें जो है ना वो कहा कि हाँ ओके आओ। अब उनमें से मैं एग्जांपल्स आपको देता हूँ कि किन लोगों के नंबर मैंने लिए। सबसे पहले मानसेरा में जो टैक्सी ड्राइवर थे चाचा जी, जिन्होंने हमें जब हम वहाँ से अड्डे से निकले, जहाँ पे हमें बस से मना कर दिया, वो चाचा जी को मैंने कहा चाचा जी हमें ना बाहर रोड तक जाना है जहाँ से ट्रक गुजरते हो, तो आप हमें छोड़ दोगे? उन्होंने कहा छोड़ दूंगा। अब वो एक टैक्सी ड्राइवर था जो वहाँ पे अपनी सवारी की तलाश में था, और एक बुज़ुर्ग आदमी था ऑलमोस्ट। तो उसने कहा कि हाँ यहाँ से 300 लगेगा। मैंने कहा चाचा जी पैसे नहीं है हमारे पास। उन्होंने कहा कि अच्छा। मैंने कहा आप छोड़ दोगे? कहते हाँ छोड़ दूंगा। तो अगर इतने मजबूर हो तो छोड़ दूंगा। अब ज़ाहिरी बात है वो बंदे ने हमें वहाँ से पिक किया है, वो हमें बाहर मेन रोड तक लेके गया, वहाँ से फिर वो दोबारा वापस आएगा सवारी की तलाश में। अब यहाँ से वहाँ तक उसने अपना पेट्रोल ज़ाया किया, उसने अपनी एक पूरी सवारी मिस की। वहाँ पे उसको सवारी मिल सकती थी, वो मेन बाज़ार था, उसने वो छोड़ी, और वो एक अपना गुजारा करने के लिए टैक्सी चला रहा था। मैंने उनका नंबर ले लिया। दूसरा, गिलगित बाज़ार में जो भाई कलेजी का तवा लगा के बैठे हुए थे, जिनको मैंने कहा भाई पैसे नहीं है खाना खिला दोगे, उस बंदे ने ऐसे नैनो सेकंड लगाया और उसने कहा बैठो मैं खाना खिलाता हूँ। अभी इस बंदे ने मैंने उस वीडियो में भी लिखा था रिस्पेक्ट इस बंदे के लिए। अब उसने हमें बिठाया, हमने कहा कुछ भी खिला दो। उसने एक प्लेट भेजी हमें कलेजी की, जो मसाला कलेजी, साथ में उसने हमें 3-4 नान भेजे और एक चपली कबाब भेजा। उस टाइम उस बंदे की मतलब वो क्लोजिंग टाइम था रेस्टोरेंट का, उस बंदे के पास तवे पे 2 चपली कबाब रह गए थे, एक उसने हमें दे दिया। हमारे खाते खाते एक बंदा आया, हम देख रहे थे सामने, एक बंदा आया और उसने कहा कि 2 चपली कबाब चाहिए। वो भाई ने उसको कहा कि मेरे पास 1 चपली कबाब रह गया। वो बंदा उसने कहा नहीं यार मुझे 2 ही चाहिए थे, वो चला गया। उस बंदे का एक गाहक पूरा मतलब वो 2 चपली कबाब के लिए वो चला गया, मतलब 2 चपली कबाब लेने एक बंदा आया था, एक पड़ा रह गया था और वो बंदा चला गया। उस बंदे की उस टाइम की कमाई हमारी वजह से गई, वो गाहक गया उसका। ये दूसरा बंदा था। तीसरा बंदा, हमने जिस टाइम हम जगलोट पहुंचे थे और जगलोट में हमने पिछली रात का खाना खाया हुआ था, सुबह हम नाश्ते के लिए भी तरसते जा रहे थे और वहाँ पहुंचे और हमारे हिम्मत थी वो एक ढाबा था। उनको हमने कहा कि भाईजान खाना खिलाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि पैसे नहीं है। उसने कहा अच्छा, सोचा थोड़ा सा, उसने कहा हम अपनी तरफ से खिला देगा। फिर जवाब ने कहा कि 1 दाल 2 रोटी खिला दें। उन्होंने 1 दाल 2 रोटी भेजी, फिर उन्होंने चाय भी भेजी। अब ये एक ढाबा था, छोटा ढाबा था। चौथा बंदा, जब हम हुंजा पूरा करीमाबाद में हमें खाना नहीं मिला, हम बिस्किट खा के सोए। अगले दिन सुबह उठे, हम पहुंचे वहाँ पे पंजाब तिक्का हाउस पे। जब हम अताबाद की तरफ जा रहे थे वॉक करते हुए कराकरम हाईवे पे, तो जो अदीब था और उसको मैंने कहा कि यार खाना खिला दो। उसने कहा यार कंपनी की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से खिला देता हूँ। अब आई एम श्योर कि उसने जब वो खाना खिलाया, हमें 4 पराठे खिलाए, उसने चने खिलाए, अंडे खिलाए, चाय पिलाई,
अब आई एम श्योर कि वो जो उसने नाश्ता इतना बड़ा हमें करवाया, जो रेस्टोरेंट के मालिक होंगे उन्होंने उसकी तनख्वाह से उसकी जेब से पैसे काटे होंगे कि ये इतना बड़ा नाश्ता तूने क्यों करवाया बगैर पैसों के। तो वो चौथा बंदा वो है। ये 4 बंदे थे जो पूरे ट्रिप में हमें लगा कि इन्होंने अपनी जेब काटी है, अपना दिल काटा है और हमें हमारी हेल्प की है। लिफ्ट तो यार मैं ऑलरेडी बताया कि वो वहाँ जा रहे होते थे, वो हमें बिठाते थे। उनके लिए दुआ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती भाई, पे बैक करने से भी बड़ी चीज़ दुआ है। तो उन सब के लिए हमारी दुआएं हैं। अब इन लोगों को मैं कॉल करने वाला हूँ और कॉल करके मैं इनको पे बैक करूँगा। इनके लिए मेरे पास एक अच्छी अमाउंट है जो मैं इनको हर बंदे को भेजूँगा, और वो अमाउंट इतनी है कि एक घर का 1 महीने का बहुत अच्छा सर्कल उससे चल सकता है माशाल्लाह। तो हर बंदे को मैं इतने अमाउंट वापस भेजने वाला हूँ कि उनके घर का एक पूरा महीना बहुत स्मूथली चलेगा इंशाल्लाह। तो अभी शुरू करते हैं अपनी पहली कॉल से। लें जी, एक एक करके कॉल करते जाएंगे। अभी मैं पहली कॉल करने लगा हूँ गिलगित में, जो कलेजी वाले भाई थे, ज़हीर अब्बास इनका नाम था। 031। मोहतात रहें और फ्रॉड से बचें। मुअज़्ज़िज़ सारिक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कौन बात कर रहे हैं जनाब? जहीर बात कर रहा हूँ सर। ज़हीर अब्बास साहब? जी जी, जहीर अब्बास जी। ज़हीर अब्बास भाई, आपका वो कलेजी का है होटल? जी जी जी, कलेजी और कबाब। कलेजी कबाब। आपको याद है हम कुछ दिन पहले आए थे, हमने आपको कहा था हमारे पास पैसे नहीं हैं और खाना खिला दो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। याद है आपको? अच्छी तरह सर। अच्छा, क्या क्या सोच के खाना खिलाया था आपने? नहीं यार, आप हमारे भाई के, आप अच्छा। कैसे बोले कि आपने बोला पैसे नहीं मेरे को। ज़हीर भाई, आपकी मोहब्बत है। उस टाइम मैंने देखा था कि आपने जब मुझे एक चपली कबाब दे दिया था तो एक बंदा आपके पास से मुड़ के चला गया था जिसको 2 चपली कबाब चाहिए थे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपका जैज़ कैश पे नंबर है? मैं आपके लिए कुछ भेजना चाहता हूँ। नहीं सर, हमने आपको ऐसे एहसास नहीं सर। नहीं, मुझे बताएं ना, ये यही नंबर है ना जैज़ कैश पे आपका? नहीं, जैस कैश नहीं है मेरे पास, इजी पैसा है, लेकिन नहीं सर, हो गया जो भी। अरे नहीं ज़हीर भाई, देखो आपने मोहब्बत की थी, अभी मेरी भी तो कबूल करें ना, ऐसे थोड़ी होता है। फिर ये तो नहीं है भाईचारा तो ना। अच्छा, यही नंबर है ये आपका? यही नंबर है इजी पैसा पे? नहीं, मेरा ये नंबर नहीं है, टेलीनार का नंबर है। लिखवाएं, मुझे नंबर लिखवाएं। नहीं सर, ज़हीर भाई देखें, ऐसे ना करें। देखें, मैंने आपसे खाना मांगा था, आपने खिलाया था ना, अभी मेरी भी कबूल करें। नहीं नहीं। अच्छा, चलें नंबर तो बोलें भाई की तरफ से। ये बात तो नहीं होगी ना फिर भाइयों वाली। कोई मसला ही नहीं, मैं इंशाल्लाह दोबारा आऊँगा, बैठ के फिर आपसे खाना खाऊंगा। फिलहाल मुझे आप नंबर बताएं। फिर बात आप वही करते हैं ना, ये बात तो ना होगी ना। चले आप ज़हीर मेरे भाई, भाई के उधर ज़हीर भाई मोहब्बत समझे ना, मुझे बताएं तो सही प्लीज़। मोहब्बत है सर, मोहब्बत को मोहब्बत ही रहने दो ना। अच्छा, चलें। मोहब्बत का तो हो गया ना। चलें, बताएं तो सही ना यार, नंबर तो बताएं। 0345 0345 744 मोहम्मद जहीर, ठीक है ना? एक सेकंड जी, कॉल पे ही रहें ज़हीर भाई। हाँ जी, ये मोहम्मद ज़हीर मेरे पास नाम आ रहा है। जी जी जी। तो बस एक सेकंड आप रुकें, ज़रा कॉल पे ही रहें। ज़हीर भाई देखें ज़रा, आपको भी मैसेज आएगा, मुझे बताएं। आगे आगे, बहुत शुक्रिया। ठीक है। कितने पैसे हैं? कितने आए हैं आपको? मुझे तो पढ़ना नहीं आता है। अच्छा, में भेजा मैंने आपको। नहीं करो, ये इतना क्यों भी? कोई बात नहीं है ज़हीर भाई, देखो आपने हमारे लिए किया था, ये मेरी तरफ से एक तोहफा है आपके लिए। नहीं करो ना, ये इस तरह नहीं। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, फिर गिलगित आऊँगा तो ज़रूर मुलाकात होगी आपसे। चलो इंशाल्लाह जरूर मुलाकात ठीक। करना, ठीक है ना? ज़रूर। ना? हाँ, प्रॉमिस। हाँ जी, खुश रहें आप। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, चलो, बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ले जी, हमारा पहला डन। वो बिल्कुल भी बंदा राज़ी नहीं हो रहा था। खैर, अभी हम दूसरी कॉल करते हैं जी अपनी, और दूसरी कॉल में करने लगा हूँ अतीक साहब को, पंजाब टिक्का हाउस। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन बात कर रहे हैं? मैं अतीकुर रहमान बात कर रहा हूँ। अतीक भाई, आप पंजाब टिक्का हाउस पे होते हैं? पंजाब टिक्का हाउस, दिनेश? हाँ जी, गिनेश। हाँ जी। आपके पास कुछ दिन पहले वो लड़के आए थे जो कह रहे थे पैसे नहीं है और खाना खिला दो। हाँ जी। याद है आपको? हाँ जी, बिल्कुल याद है। बिल्कुल याद है यार। क्या सोच के आपने नाश्ता करवाया था? मैंने कहा कि परदेसी बंदे हैं, इसलिए
अच्छा अच्छा अतीक, मैं वही बात कर रहा हूँ जो जिसको आपने नाश्ता करवाया था। हमज़ा मेरा नाम है। जी जी। अच्छा, अब आपने देखो, आपने मुझे उस टाइम खाना खिलाया था जिस टाइम मुझे भूख लगी हुई थी और पैसे वाकई नहीं थे मेरे पास। तो अभी मेरे पास आपके लिए कुछ है। मुझे आप बताओ, ये जिस नंबर पे मैं कॉल कर रहा हूँ, ये जैज़ कैश या इजी पैसा है इस पे आपका? जिस नंबर से मैं बात कर रहा हूँ, हाँ जी हाँ जी। नहीं इस पे नहीं है, एक और नंबर है, वो है। आप मुझे अपना नंबर बताओ जिस पे भी आपका जैज़ कैश इजी पैसा कुछ भी है। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ नंबर। ठीक है, 0345। कॉल पे रहना आप, ठीक है? मैं कॉल पे ही हूँ। बाकी सुनाए जी तबीयत से? शुक्र अल्लाह का यार, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाओ, उधर ही हो आजकल? नहीं, मैं वापस आ गया था क्योंकि उधर जो है ना काम स्लो हो गया था, इसकी वजह से। हाँ, सीज़न ऑफ है, वो हम भी आए थे तो खाली पड़ा था ना सारा। बिल्कुल खाली पड़ा था, इसलिए बस उधर जो है अपना खर्चा भी नहीं मुकम्मल हो ओहो रहा था, इसलिए हो। वापस आ गए। कुछ पंजाब में फैसला बाद में करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह खैर करे यार। ये देखो, मैं जो है ना वो आपने उस टाइम खाना खिलाया था तो मैं अभी आपके लिए एक गिफ्ट है मेरे पास। ये आपको भी मैसेज आएगा, मुझे बताना जब मैसेज आ जाए। सदाकत अली के नाम से आ रहा है, ऐसे ही है? हाँ जी हाँ जी, सुधाकर भाई। ठीक है, बस 2 मिनट कॉल पे रहना। आप लाहौर में होते हो? जी जी, मैं लाहौर में होता हूँ। मैं अतीक, कहता हूँ अगर कोई लाहौर है सही काम तो मुझे बुला लें, उधर ही घर पे था। चलो मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगा। यहाँ पे कोई भी काम हुआ मैं वो भी आपको बताऊँगा। तो आप देखो अतीक, कोई मैसेज आया आपको? तो मैसेज नहीं आया, बाकी पैसा करवाया आपने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। करवाया जी? हाँ जी हाँ जी। सर इतनी की क्या जरूरत? नहीं नहीं, ये देखो अतीक, आपने यार जिस टाइम खाना खिलाया था ना, हम बहुत भूखे थे, तो ये मेरी तरफ से एक तोहफा आपके लिए। अच्छा जी। हाँ, बस ऐसे ही अपने अपने इर्द गिर्द इधर उधर लोगों का ख्याल करते रहना, इसी तरह जिस तरह उस दिन किया था। नहीं नहीं, ख्याल तो बाकी वैसे ही हम करते हैं क्योंकि परदेसी लोगों का हमें ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल। वैसे आप हमारे पंजाबी थे, हमारे दोस्त थे। बस ऐसे ही है, एक दिन हो गया था हमें भूखों को उस दिन। अच्छा जी। हाँ चलो, और खुश हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। चलो माशाल्लाह, ठीक है अतीक, खुश रहो फिर, है? अल्लाह आपको भी खुश रखे। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, आमीन सुम आमीन। ओके यार, ओके। रास्ता होता रहेगा। हाँ नंबर हाँ, पे। ठीक है अतीक। ओके जी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मैं भी करने लगा हूँ जी बदर मलिक साहब को, जो मानसेरा में टैक्सी ड्राइवर थे चाचा जी, अभी उनको कॉल करते हैं। आपके मतलूबा नंबर से अभी राब्ता मुमकिन नहीं है, ओहो। बराए मेहरबान। मतलूबा नंबर से रब्ता मुमकिन नहीं, इनको दोबारा ट्राई करेंगे। अच्छा भाई, अभी हमारी कॉल है शाह बख्त साहब के लिए, जो हम लोग जिस टाइम जगलोट में पहुंचे थे और वहाँ पे पहुंच के एक ढाबे पे हमें उन्होंने दाल रोटी खिलाई थी। अगर आपको कोई फोन कॉल, मैसेज या ईमेल मौसूल हो कि आपका बैंक अकाउंट या एटीएम कार्ड ब्लॉक हो चुका है या आपका पिन एक्सपायर हो चुका है, तो ऐसी सूरत में अपनी जाती तफसीलात से पिन। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, कौन बात कर रहे हैं? जी हम शाह बख्त साहब बात कर रहे हैं आप? जी 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 इधर जगलोट में अपना रेस्टोरेंट है, कोई होटल है आपका? जी जी जी। किस नाम से? हाँ जी जी जी, मामा होटल। मामा होटल? नहीं, ये जो ये आपका नहीं है, जो जंक्शन पॉइंट होटल है? वही है ना? अच्छा, वही आपका ही है वो? जी 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 अच्छा, आपके पास 2 लड़के आए थे कुछ दिन पहले, कह रहे थे पैसे नहीं है, खाना खिला दो। जी। आए थे ना? आया क्या खिलाया था आपने उनको? दाल के ना। दाल खिलाया? अच्छा, मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ शाह बख्त भाई, जिसको आपने खाना खिलाया था। पैसे नहीं थे उस वक्त मेरे पास, अच्छा। तो अभी उस टाइम देखो हम भूखे थे, आपने हमें खाना खिलाया था। अभी मेरे पास आपके लिए कुछ है, तो आपका आपका कोई जैज़ कैश या इजी पैसा का अकाउंट है? जी। आपका कोई जैज़ कैश या इजी पैसा का अकाउंट है? नहीं, हमारा अकाउंट इसमें नहीं है जेब में। इजी पैसा में? ऐसे पैसा दूसरा नंबर में है। हाँ जी, दूसरा नंबर में है। वो नंबर मुझे बताएं, आपका ही है ना? वो मिल जाएंगे आपको पैसे अगर मैं उसमें भेजूंगा? फोन नंबर उसका बच्चा का है, जो जिसने तुम्हारा साथ में शरीक है, वो इसका ही। अच्छा चलो, मुझे उसका नंबर दे दो, मैं उसमें भेज देता हूँ। अच्छा। हाँ, फोन नंबर 0349 के बच्चा 82। ये किस नाम से आएगा जी? शायद शायद का नाम पर। शाहिद का नाम पर? अच्छा, एक सेकंड ज़रा रुके, आप कॉल पे रहे आप। ठीक है।
ये आ रहा है शाहिद खान के नाम से आ रहा है। जी जी जी। अच्छा शाहिद खान, एक मिनट कॉल पे रहना आपने। ये फ़ोन आपके पास है वो अभी इस टाइम जिस पे ये है? हाँ हाँ ये ज़रा उधर देखें, मैसेज आया आपको कोई अभी? अच्छा देखें ज़रा। नंबर बदल के है। हाँ मैसेज आया। क्या मैसेज आया? सबर करो वो दिखाते नाम दोनों अंतर है। अच्छा ठीक है कोई मसला नहीं, ये कोई क्यों पैसा भेजना था? ये तो लाजिमी तो नहीं था। मैंने आप लोगों ने जिस तरह कहा मैंने बोला था नहीं, ये आपकी देखें आपकी मोहब्बत थी। कितने पैसे आए आपको? यार छोड़ो यार पैसा, बताएं तो सही। चलो बस ये मेरी तरफ से एक तोहफा आपके लिए। अभी अल्लाह आपको खुश रखे। आपने हमें खाना खिलाया था उस टाइम, आपके लिए बहुत दुआएं हैं। अच्छा हाँ ये बस तोहफा है आपके लिए। शुक्रिया। चलो शुक्रिया जी, शुक्रिया, ठीक। अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक कॉल हमारी रह गई है यार। ये अगर इन्होंने मेरी कॉल मतलब इनको कॉल ना मिली, बड़ा ही दुख होना, मजाक के अलावा बात है। आपके मतलूबा नंबर से राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। The number you have चलो इनको मैं थोड़ी देर तक ट्राई करूंगा, लेकिन इनको अगर कॉल ना मिली तो मुझे बेशक मानसेरा में किसी को कहना पड़े, इन तक हम पहुंचेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। लेकिन हो सकता है कॉल उठा लें, अभी कोई सिग्नल का मसला हो। ये तो बंदे ने हमें उस टाइम फील हुआ कि यार इस बंदे ने अखीर कर दी है। आपके मतलूबा नंबर से अभी राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश। चाचा जी को मैं दोबारा फिर ट्राई करूंगा थोड़ी देर में। तो यार बस अब क्या बंदा कह सकता है। आपके मतलूबा नंबर से अभी राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी। यार मुझे काफ़ी टाइम हो गया है चाचा जी को ट्राई करते हुए, लेकिन उनको बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश। अभी मैं थोड़ा सा और ट्राई करूंगा, वरना फिर मुझे मानसेरा में किसी बंदे से कहना पड़ेगा और वहाँ से फिर इनका नंबर मंगवाएंगे। मुझे तकरीबन सुबह से शाम हो चुकी है चाचा जी को ट्राई करते हुए, बट स्टिल इस तरह से इसका मतलब है कि उनका या तो नंबर चेंज हो गया है या उनका फ़ोन गुम गया है या इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आप में से जो भी मानसेरा से ये वीडियो देख रहा है, आपकी स्क्रीन पे चाचा जी हैं, इनके पास मेहरान है टैक्सी, जिसकी छत येलो और ब्लैक, वो जो टैक्सी चली थी मेहरान, वो गाड़ी ये चलाते हैं। और पाकिस्तान बाज़ार जो है, वो पाकिस्तान होटल वाला जो बाज़ार है, वहाँ पे हमें ये मिले थे। तो आप में से मानसेरा में किसी को भी ये नज़र आए, मुझे इनका नंबर चाहिए प्लीज़। और मैं यकीन तभी करूँगा जो ऐसी मुझे कोई भी नंबर भेज दे। चाचा जी की वीडियो बना के आपने भेजनी है मुझे, जिसमें वो अपना नंबर बोल रहे हो। फिर इसके बाद इंशाल्लाह इनको मैं पहुंचाऊंगा। और अगर किसी भी तरह से मुझे नंबर ना आया तो मैं मानसेरा में मेरे अपने भी जानने वाले कुछ हैं, मैं उनको भी बोल रहा हूँ, वो इनको ढूंढ के मेरे तक इनका नंबर पहुँचाएँगे। तो इसको मैं फिर करूँगा, बट करेंगे ज़रूर हम इनको। बेशक खुद बाद में मानसेरा जाना पड़ेगा, किसी भी तरह से नंबर नहीं है, लेकिन होपफुली नंबर मिल जाएगा इंशाल्लाह। खैर जी, ये थी हमारी इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो। यहाँ पे सर्वाइवल चैलेंज का दी एंड होता है, और मेरा ख्याल है कि ये वो सीरीज़ थी जो हमेशा शायद याद रखी जाएगी इंशाल्लाह। और आई होप इसी तरह से मैं आप लोगों को और मज़ीद अच्छे से अच्छा कोई कंटेंट देता जाऊं और आप लोगों को एक वैल्यू प्रोवाइड होती रहे। ये सीरीज़ पूरी पसंद आई हो तो मस्त लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, कुछ भी करें। भाई को दुआओं में याद रखना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़। अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखा करें।